ان लोगों को अज़ादारान हुसैन को आइमा अहले बैत ने दुआ दी है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर है, और ये बातें मंजर आम पर लाना, ये चीज़ें सारी दुनिया के सामने लाना इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये चीज़ें सारी दुनिया के सामने लाई जाएं, इसलिए कि दुनिया को पता चल सके कि आज के दौर में जो अली वाले हैं, जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो आशिकान अहले बैत हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कि एक तो वो तारीख़ है जो किताबों में दर्ज है, आइमा अहले बैत के अदवार में जो शिया ने अली अलैहिस्सलाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जुल्म उन पर किए गए जालिम और जाबिर हुकूमतों की जानिब से, वो सारी चीज़ें तो किताबों में दर्ज हैं, वो 14 सदियों का सिलसिला दर्ज है। लेकिन इन मौजूदा हालात में भी आज भी हुसैनियत और यजीदियत का सिलसिला जारी है, और हुसैनियों पर, मौला के चाहने वालों पर, अज़ादारों पर अज़ादारी करने के लिए उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस जुर्म में मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत अली, इश्क अली, यही जुर्म है अहले बैत के मानने वालों का, जिसके लिए कुछ अनासर उन पर जुल्म भी करते हैं और किस तरह से उनको सजाएं देते हैं। मकसद ये है ये सारी चीज़ें मंजर आम पर लाना। और सलाम है नज़ादारों को कि जो पैगाम हुसैन को आम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, किसी भी तरह से हो, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो गली गली में, जो जगह जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। और आज की ये वीडियो एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में है, ऐसे ही एक शख्सियत के मुतालिक है कि जो नोहा खान है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नोहा पढ़ने वाले हैं, पैगाम हुसैन सारी दुनिया के सामने रखते हैं, पैगाम हुसैन सारी दुनिया के सामने रखते हैं। ईरान से इनका ताल्लुक, और इनका नाम है हामिद रजा रजबजादे। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इनके नौहों की वीडियोस भी मौजूद। ये नौहा खान है, अज़ादार है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि इस अगस्त के महीने के आगाज़ में ही इनको वहाँ पर ईरान में कुछ तकफीरी अनासर की जानिब से, जो ज़िक्र हुसैन के मुखालिफ हैं, बातिल कुव्वतों के एजेंडे पर चलने वाले हैं, उन्होंने इस नौहा खान को अगवा कर लिया इस माह के आगाज़ में। और फिर एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, हुसैनी रंजीदा हैं, और वो वीडियो भी ऐसी है कि वो देखी नहीं जा सकती। बड़ा दुख हुआ, बड़ा जुल्म हुआ इस नौजवान के साथ, और जुल्म इनके साथ ऐसा हुआ कि सिर्फ इशारतन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया, और उनके साथ शहीद करने के बाद उनके जसद अतहर के साथ जो सलूक किया गया था, वही इस नोहा खान, इस नौजवान के साथ किया गया है। बस मैं यही बताऊंगा, चीज़ों को ज़्यादा खोल लूंगा नहीं। और वो वीडियोस फिर बनाई गई, और ये नोहा खान, ये जवान उस वक्त जिंदा था, अपने होश में था, जिस वक्त उसके साथ ये जुल्म किया गया। अल्लाह अकबर। आप ज़रा देखिए आज के दौर में जो ये जुल्म करने वाले हैं, उनकी सफाकियत क्या है और क्या उनके जहनों में है। क्या ये वही सोच नहीं है? अफसोस का मुकाम है। जुर्म इसका क्या था, इस नौजवान का, कि ये ज़ाकिर हुसैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाला है, और उसी जुर्म की से सजा दी गई। ये इश्क अली, इश्क हुसैन, तारीख में भी ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि आशिकान हुसैन को किस तरह से मजालिम के साथ जुल्म करके शहीद किया गया, और वो सिलसिला आज भी जारी है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कहा करता हूँ कि तमाम तर जुल्म, तमाम तर सितम करने के बावजूद देखें, जिक्र हुसैन आज भी जारी सारी है, जिक्र अली आज भी जारी है। ये सिलसिला रुक नहीं सका। तारीख में कैसे कैसे मजालिम मिलते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में जो हुकूमतें थीं, मोमिनीन को गिरफ्तार कर लिया जाता, जुल्म करके जिंदानों में रखा जाता, जिंदानों में मजालिम किए जाते, और उन्हीं मजालिम के नतीजे में अज़ादारों की, मोमिनीन की शहादतें होती। वो चीज़ें भी तारीख का हिस्सा हैं। और आज भी आप देख लें इसी तरह से वही मनाजिर के हुसैनियों को किस तरह से तड़पा कर जुल्म के जरिए शहीद किया जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अज़ादार जुल्म से नहीं डरता, अज़ादार ताकत से नहीं डरता, ताकतवर के आगे कभी झुकता नहीं, बातिल के आगे कभी झुकता नहीं। और यही वजह है कि दुनिया भर में आपको जो हुसैनी हैं, जो जिक्र अली, जिक्र हुसैन सुनने वाले हैं, वो कभी आपको तागूत के आगे, बातिल के आगे झुकते हुए नजर नहीं आएंगे। वो हमेशा आपको हक की बात करते हुए नजर आएंगे। और ये जो जिक्र हुसैन दबाने की कोशिशें की जाती हैं दुनिया भर में, जहां पर भी आप देखें, उसके पीछे एजेंडा यही है
کہ اس ذکر کو اس لیے دبایا جاتا ہے، اس لیے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ حق کا پیغام ہے، اور روکنے والے بھی سمجھتے ہیں، باطل طاقتیں بھی یہ بات جان گئی ہیں کہ جو اس ذکر سے منسوب ہے، جو اس ذکر کو سننے والا ہے یا اس ذکر کو عام کرنے والا ہے، ان لوگوں سے خطرہ ایسے عناصر کو اس لیے ہے کہ وہ حق کی بات کو عام کرنے والے ہیں۔ جو یہ ذکر سنتا ہے وہ حق کا طرفدار ہو جاتا ہے، باطل کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کی باطل طاقتیں اس ذکر کو دبانا چاہتی ہیں، اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور یہ ویڈیوز پھر بنا کر نشر اس لیے کر رہے ہیں آج کے دور میں کہ دوسروں کو تنبیہ کر رہے ہیں، دوسروں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن حسینی کبھی ڈرتے نہیں، حسینی کبھی جھکتے نہیں۔ یہ عشق اہل بیت ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ کوئی مال دنیا نہیں ہے کہ جو باطل نظریات رکھنے والے عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ اس محبت حسین کو، اس عشق علی کو ہم ختم کر دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے کہ جسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت حسین یہ ایمان کا حصہ ہے مومنین کے، اہل بیت سے محبت ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں کسی مسلمان کا۔ جو مومن ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ کس طرح سے اس محبت کو دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کوئی ایسا سوچتا ہے، جو عناصر ظلم کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ظلم کرنے سے سلسلہ یہ روک سکتے ہیں تو وہ انتہائی کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ سلسلہ اگر رکنا ہوتا تو کربلا میں ہی رک جاتا، لیکن جب یزید جیسا فاسق و فاجر، ظالم، جابر حکمران یہ تمام تر مظالم کرنے کے باوجود اس ذکر کو دبا نہیں پایا، ذکر حسین کو روک نہیں پایا، تو پھر آج کے دور میں یہ عناصر کس طرح سے عزاداروں کو دبا سکتے ہیں، کہ جبکہ عزاداران حسین ساری دنیا میں اتنی تعداد میں ہیں، اور اس ذکر کے لیے اپنا سارا کچھ نچھاور کرنے کے لیے، سارا کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ یہ ذکر کبھی نہیں رک سکتا۔ سلام ہے عزاداروں کو، سلام ہے عاشقان حسین کو، ان ذکر کرنے والوں کو کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور جگہ جگہ، گلی گلی، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے۔ اور یہ جو عزادار ہیں، یہ جو نوح خوان ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو، عزاداران حسین کو، ائمہ اہل بیت نے دعا دی ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، ذکر کرنے پر یہ مستند روایات ہیں کہ ائمہ اہل بیت، امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہ روایات ہیں کہ نوحے سنا کرتے تھے اور سننے والوں کو دعا دیتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور اسی لیے عزاداران حسین اس راہ میں دنیا سے چلے جانے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں اس نوح خان کے بلندی درجات کے، اور یقیناً اس کے درجات بلند ہیں، پروردگار مزید بلند فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔